आप फेडरेशन सहानी गैलरी पे गाइस, अगर आप भी जाते हैं डिफरेंट से पर्स लेने, जैसे भाभी हमारे पास आएंगे लेने के लिए, तो विजिट करिए कहाँ पे आपकी अपनी सहानी गैलरी, तो कहीं कम से लगेगा मेरठ में। तो हमारे पास नया कलेक्शन आ चुका है जीन्स का। पर्स देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बैग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन आया है, बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन आया, ब्रांड्स में आया है, नॉन ब्रांड्स में आया है, इम्पोर्टेड आए हैं। ये भाई करवा चौथ के लिए और दिवाली के लिए और भैया दोज के लिए फेस्टिवल सेल चला रखी है भैया ने। और भाई साहब आगे भैया की शॉप पे एक से एक आइटम मिलेगा, आप आ सकते हो और ले सकते हो। मैं तो लेने आई हूँ, ठीक है ना। तो आज मैंने सोचा पहले मैं ले लेती हूँ, पता चले कि सेल ही हो गए, तो इसलिए मैं पहले ही आ गई। तो गाइज मैं आई थी बाज़ार अन्नू के साथ, तो मुझे अन्नू के लिए लेना था सामान, और फिर यहाँ पर मुझे पर्स भी देखना था, किसी को पर्स भी देना था, तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे एक से एक अलग से अलग वैरायटी के पर्स आए हुए थे, ब्रांड थी और नॉन ब्रांड भी थी, और मतलब सभी पर्स बहुत अच्छे थे, रीज़नेबल रेट में थे। तो फिर बस मुझे यहाँ पर पसंद आया, कुछ पर्स पसंद भी आए, तो मैंने जो मुझे पसंद आया मैंने ले भी लिया। लेकिन ये है कि आप जा सकते हो, आप जाके वहाँ से ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी होती है और रीज़नेबल रेट भी होते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, अन्नू के लिए भी बहुत सारे सामान लिए थे। कहोगे तो मैं कमेंट करोगे तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगी कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। और यहाँ पर निकल रही थी ये माता की सवारी, मतलब दुर्गे माँ की सवारी निकल रही थी, रथ यात्रा निकल रही थी। सब बहुत सुंदर सुंदर मतलब झांकियाँ लगी हुई थी माता के दरबार की, कोई काली माता की, कोई दुर्गे माता की, कोई किसी की, कोई किसी की, ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर निकल रही थी। आप लोग इंजॉय करना। और इतनी भीड़ थी कि ये लगाओ कि हमें मतलब जो बाइक है ना हमें वहीं खड़ी करनी पड़ी, रास्ते में बिल्कुल भी जगह नहीं बची। तो फिर हम पैदल ही निकल के गए वहाँ से। पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ये लगा लो अलग अलग तरह से तो म्यूज़िक वाले आए हुए थे, ढोल वाले बाहर के थे, गाने वाले अलग थे, और बाजे वाले दूसरे उसके थे। जैसे होता है ना हर सिटी का फेमस चीज़ें, तो वो उस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। बहुत ज़्यादा पुलिस आई हुई थी, तो आप लोग भी देखो, इन्जॉय करो। और आगे मैंने फिर आगे शॉप से क्या क्या लिया वो भी देखना। और अगले दिन मॉर्निंग का व्लॉग भी इसी में मैंने ऐड किया है कि अगले दिन मॉर्निंग में मैंने सुबह को क्या क्या कैसे कैसे बनाया, ठीक है ना। तो खाने में क्या लंच में बनाया बच्चों के लिए, सब कुछ है। आप पहले ये एंजॉय करो, बाकी की आगे पूरी वीडियो वॉच करना, पसंद आएगी आपको ज़रूर। इतना लंबा रास्ता पार करके इन भैया की शॉप पर पहुंच गए हम। यहाँ से मैंने फिर अन्नू के लिए लेना था बनियान वगैरह, उसके अंडर गारमेंट्स, और उसके डीओ वगैरह लिए थे उसके लिए, और जो ट्रिमर होता है जो फेस पे शेविंग के काम आता है वो भी लिया था। मतलब ये लगाओ आप, यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, ऑयल वगैरह लिए बालों के उनके। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग गया। अन्नू तो बेचारा बाहर ही खड़ा है क्योंकि दुकान पे भी काफ़ी रश था। तो अभी भी सवारी निकल ही रही है, तो म्यूट करके आवाज़ मेरे को अपनी वॉइस डालनी पड़ रही है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना म्यूज़िक हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है कैसे है। तो यहाँ से फिर हमने जो जो सामान चाहिए थे वो लिए। फिर यहाँ पे एक लड़की देख रही थी कानों के, तो देख रही थी मैं भी, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर थे। पर ये है कि मैं पहनती नहीं, लड़कियाँ वगैरह पहनती हैं तो वो ले लेती हैं। हम लोग तो भाई एक बार जो गोल्ड में पहन लिया तो वही चलता रहता है, हम कुछ और चेंज करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। कभी कर लिया शादी वादी में या किसी फंक्शन में कर लिया तो कर लिया, बाकी का अपना प्लेन गोल्ड पहनते हैं छुट्टी। और फिर उसके बाद सारा सामान वगैरह लेके आए तो तब भी बहुत भीड़ थी। फिर यहाँ पर मैं अब अगले मॉर्निंग का है ये, सुबह सुबह उठ के आई हूँ मैं। अब उठ के आके सारे बर्तन वगैरह लगा रही हूँ, जो भी रात के बर्तन होते हैं सारे साफ़ किए हुए वो सब बर्तन वगैरह लगा रही हूँ। क्योंकि होता है ना हर लेडीज़ का, सुबह उठ के पहले अपना किचन में जाओ और सीधा सारे काम को अपना देखो क्या क्या करना है। तो बस मुझे यही था कि जो जो बर्तन है वो लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मेड आ जाती है तो फिर उसका भी देखना होता है। तो मैं पहले ही बर्तन लगा देती हूँ, जो निकालने खाली करने हैं वो भी एक तरफ कर देती हूँ, वो बाहर उठा के ले जाती है। सब बाहर मंजते हैं, यहाँ पे नहीं मंज पाते। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन लगा के और फिर अब मैं देखती हूँ कि मुझे खाने में बच्चों के लिए क्या ही तैयार करना होगा, क्या करना होगा। क्योंकि बच्चे भी उठ तो गए हैं मतलब, लेकिन ये है कि अभी टाइम है तो मैं सोचती हूँ पहले मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ मेरा तो व्रत ही चल रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा साबूदाना भिगो देती हूँ ताकि इतने ना वो फूल जाएगा। साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ कुछ, या खीर वगैरह बना, कुछ भी मतलब बन तो जाता ही है यार, भीगा हो तो बन जाता है, अगर भीगा ही नहीं है तो क्या ही बनाओगे आप। तो बस इसी करके मैं थोड़ा सा साबूदाना कटोरी में डाल के भिगो के रख देती हूँ, ताकि इतने में काम वाम से फ्री होंगी ना, इतने वो अच्छे से फूल फाल जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने साबूदाना धो के और उसको कर दिया है। और फिर इसके बाद मेरे को बच्चों के लिए बनानी है दाल, क्योंकि मेरे बच्चों को दाल ही पसंद आती है, बाकी सब्जियां बिना प्याज के वो खा ही नहीं पाते। तो फिर मैंने इसमें क्या करा, दाल भिगोने के लिए डाल दी है और अब इसे अच्छे से धो धा के मैं इनको चढ़ा दूँगी। और बस तो यहाँ पर अब मैंने सोचा कुकर साफ़ करके खुद ही दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेड थोड़ा लेट आती है तो सुबह सुबह जो भी अगर रात में कुकर यूज़ हुआ होता है तो फिर मुझे सुबह ही करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे ऐसे कुकर को साफ़ कर लूँगी और उसके बाद इसमें दाल वाल चढ़ा दूँगी। अब उसका वेट करो या रखो तो फिर सही नहीं रहता। 2 कुकर है लेकिन वो दूसरा वाला थोड़ा बड़ा है, तो मैं सोचती हूँ अन्नू शुभ के लिए तो बनाना है तो क्या ही बड़ा कुकर चढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं फिर इसी कुकर को साफ़ करके इसी में दाल उबाल दूँगी ताकि ये हो जाएगी। और इसमें बड़े कुकर में थोड़ी दाल हो भी नहीं पाती। तो यहाँ पर बस मैंने दाल को डाल दिया है, पानी चढ़ा दिया है, इसमें नमक वगैरह डाल के इसमें दाल में थोड़ा उफान लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर की जो एक लेयर आती है वाइट वाइट झाग से, तो वो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उसको वो नहीं निकालते तो उसी से फैटी लीवर बनता है, क्योंकि वो केमिकल होता है एक तरह से जो दालों पे लगाया जाता है। तो इसलिए जब नमक डाल के दाल को डाल दो तो उसे थोड़ी देर के लिए ढकोगे आप तो एकदम उस पर ना एक परत जम के आ जाती। तो वो परत हटा के फिर हल्दी डाल के मैं जब सीटी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाद में तड़कती हूँ दाल। तो यहाँ पर मैंने धोए हुए थे कपड़े, तो मैंने सोचा पहले फटाफट कपड़े भी कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े उतार के मैंने रात रख दिए थे। तो सुबह ही मॉर्निंग में मैं इतने बच्चे वो होते हैं ना उठते वगैरह, तो इतने मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो मैंने उधर दाल चढ़ा दी, इधर आ गई मैं फटाफट कपड़े तय लगाने। अब मैं इधर कपड़े लगा दूंगी, बच्चे रेडी हो चुके होंगे इतने। तो ये बॉडी स्प्रे था, ये पढ़ के देखा तो बॉडी पे लगेगा, तो बॉडी पे लगेगा। बस मेरे भाई बस इसका बच्चा ले नहा ले मग्गा भर मग्गा भर का तो नहाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं एक ही परफ्यूम की बोतल एक ही दिन में खत्म करवाएंगे ये। आपको भी लगाना। मेरे को तो बहुत ज्यादा झल लगती है, इससे गले में खराश होने लगती है मेरे को। कैमरे के पीछे यूं लगाओ फुस झूठे, मेरे गले में थायराइड की वजह से बहुत खुश वो हो जाती है दिक्कत, इस वजह से नहीं करती मैं। मेरी तरफ से चले तो सारे गंद बस रही गंद बस रहे थे। आज भाई अन्नू तो शुभ भाई बनाएंगे दाल तड़केंगे, क्योंकि रोज यही हूँ कहता तुम गंदा खाना बनाती हो। तो आज मैंने कहा तू बना दे भाई अच्छा खाना, चल। तो शुभ के हाथ की दाल खाना और मस्त मजेदार बनाएगा शुभ दाल।
रहने देना, शुभ छींटे लग गए। अन्नू तू मंदिर हुई है बेटा, जा। बस अब ये पड़ जाएगा भाई साहब। आज इनका ऑटो छूट गया है, तो ये देखो ये पड़े हैं, बिस्तर तोड़ रहे हैं। ये सोते रहे, इन्होंने क्या करा, अलार्म बंद कर दिया। अब अलार्म मैंने 2 भरे थे, एक 5 बजे का, एक 5:15 का, तो दोनों के दोनों बंद करके तकिए के नीचे डाल के और बाबूजी सो गए। और अब देखो यहाँ बैठ के मोबाइल चलाएंगे। ये देख लो इन्हें, ये देखो। हाँ, ये ऐसे बच्चे होते हैं, बताओ। वो भी प्याज वाली बनती है, और प्याज अभी मैं डाल नहीं रही हूँ नवरात्रि की वजह से, और ना छोले वोले ऐसे बन पा रहे हैं, ना राजमा बन पा रहा है, क्योंकि बिना उसके वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसलिए मैं क्या करती हूँ, टमाटर में दाल ही तड़क देती हूँ। अब ये लोग दाल तो शौक से खा लेते हैं, तो बस यहाँ पे डाल दूंगी मैं थोड़ा जीरा। और ये गए हमारे वही है ना कि भाई बच्चों की पसंद तो थोड़ी अलग होती है। अब क्या करूँ, अब मैं जो सिंपल ही बनाती हूँ, अभी हल्के जो भी घर के मसाले होते हैं उसी से बना देती हूँ। और 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर आराम से कुछ भी बनाओ खाओ, क्योंकि 2-3 दिन बाद माता रानी का वो ख़त्म हो ही जाएगा। अब कमेंट में बताना, अष्टमी नवमी एक कुछ लोग बता रहे हैं एक हो रही है, कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से दिन की नवमी है। वैसे हम लोगों के यहाँ तो नवमी होती है, पर पता ही नहीं कि नवमी कौन से दिन होगी, शुक्रवार की है या सैटरडे की है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं शुक्र को होगा, कुछ कह रहे हैं सैटरडे को होगा। अब समझ नहीं है, जिसे भी पता हो तो प्लीज़ बता देना, कमेंट में लिख देना कि कौन से दिन की करें। और फिर दशहरा भी है, पता नहीं कब का दशहरा है वो भी। तो यहाँ मैंने डाला थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, बस इसी से मैं करूँगी। यहाँ दाल मैंने डाल दी है, बस तो चला दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। अब ये दाल तड़क दी है, मैं बनाऊंगी फुल्का। आटा तो मला हुआ है, बस फुल्का सेकना बाकी है। थोड़ी सी देर को इसको पकने दूंगी, फिर उसके बाद मैं फुल्का तैयार करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारे देखो फिल्टर इतने ज़्यादा गंदे हैं, ये देखो कितने गंदे हैं। इन्हें एसी चलाने का बहुत शौक है, लेकिन फिल्टर नहीं धो सकते। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने कह दिया कि अगर ये एसी चलाना है तो पहले फ़िल्टर साफ़ करने पड़ेंगे। और फिल्टर क्योंकि बिल्कुल भी एसी की हवा नहीं आ रही थी, तो अभी जब ये निकाले हैं तो शुभ ने देखा कितना ज़्यादा इन पे डस्ट जमा हो गया है। देखो कितना डस्ट हो रखा है। तो ये फिल्टर इसीलिए गंदे हो रहे हैं। और फिर दूसरी बात, एसी जल्दी ख़राब होता है इसी वजह से। और फिर ये लोग क्या होता है कि साफ़ भी जल्दी जल्दी नहीं करते। तो इसलिए मैंने कहा आज पहले ये फ़िल्टर साफ़ होंगे उसके बाद ही होगा कुछ। तो यहाँ बाबूजी अब लगे हुए हैं साफ़ करने में। अभी साफ़ करके जब लगाएंगे जब इसकी हवा अच्छी खासी आएगी, है ना शेफ? नहीं हवा नहीं देगा ना ये। हाँ तो बस यही, जब ही इतनी गर्मी हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे हवा ही नहीं लग रही, एसी चल रहा है पूरे दिन। लेकिन मैंने कहा अभी पहले चेक करा तो देखो क्या हाल है, कितना ज़्यादा इसमें डस्ट देखो इकट्ठा हो रहा है। पहले ये सूखा सूखा निकालेगा, फिर उसके बाद ये अच्छे से साफ़ करेगा। ये देखो, ओ भाई साहब, ये तार उठा मशीन का। मॉर्निंग का समय है और यहाँ शुभ भाई लगे हुए हैं अपने फिल्टर साफ करने में और कह रहे हैं आप वीडियो मत बनाओ मेरा। लेकिन मैं तो बनाऊंगी भाई, बनाऊंगी। लो तो डस्ट भी लो। तो मैं वीडियो बनाऊंगी शुभ की, क्योंकि शुभ जो है ना, आज पता है छुट्टी हो गई शुभ की, ऑटो निकल गई, सोता रह गया। दोनों अलार्म बंद कर दिए बाबूजी ने, और दोनों के अलार्म बंद होने से तो एकदम
जब आँख खुली तो इतना 5 मिनट 10 मिनट का टाइम था, 10 मिनट में क्या ही रेडी होता, तो इस करके बेचारा नहीं गया। अभी वो घर के कामों में मैंने लगा दिया कि तू अब घर के काम कर, थोड़े से पता चलना चाहिए कि मम्मी क्या क्या करती है। तो मैं जा रही हूँ नहाने। खैर अब मैं नहा के पूजा वूजा करूँगी, बर्तन मेरा और अन्नू जा चुका है और यहाँ पर शुभ लग गया है काम में। अब शुभ करेगा सारा काम। कुछ नहीं करने का कुछ नहीं कैसे करेगा, तू सबसे ज्यादा ही सीखेगा, तू ही लेता है, तू ही साफ करेगा और क्या। बड़ा बेटा भी है, छोटा भी। छोटा के कमरे से बाहर निकल जाता है। अच्छा हाँ, सबसे पहले ही चलता है। ये लगाओ सुबह से लेकर रात तक चलता है, रात को तो बंद ही नहीं होता, सुबह 7 बजे बंद होता है। तो इतना कैड़ा ऐसे ही चलता है हमारा।